द ब्रोकन हार्ट, लेखक नाजिम कुरैशी। रात के करीब 9 बजे एक लड़का जिसका नाम माइकल है, वो समुद्र किनारे रेत पर बैठा होता है। वो रेत पे उंगली से एक नाम लिखता है, सलोनी, और उस नाम को देख मुस्कुराता है और कहता है, सलोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसी समय समुद्र की एक लहर आती है। माइकल उस लहर को देख तेजी से अपने दोनों हाथों को वो नाम के आगे रख देता है ताकि वो नाम मिट ना पाए। लहरें जब वापस जाती है तो माइकल देखता है वो नाम मिट गया है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो आकाश की ओर देखता है और रोते हुए कहता है, जीसस, आपने ऐसा क्यों किया? मैं सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ। क्यों जीसस, क्यों? कहते हुए वो रेत को दोनों हाथों से उठा के अपने चेहरे पे मल देता है और रोने लगता है। समुद्र में एक तेज लहर आती है। 8 साल पहले, कॉलेज का पहला दिन। माइकल क्लासरूम में बेंच पर बैठा होता है। तभी सलोनी क्लासरूम के अंदर आती है और बैठने के लिए जगह देखने लगती है। माइकल के पास कोई ना बैठा देख वो उसके पास जा बैठती है। माइकल उसे देख मुस्कुराता है और सलोनी भी उसे देख मुस्कुराने लगती है। कॉलेज की कैंटीन में सलोनी और माइकल बैठ के बातें करते होते हैं। सलोनी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीती हुई कहती है, माइकल, तुम्हारे सपने क्या है? माइकल समोसे खाते हुए, सलोनी, मेरे सपने बहुत छोटे हैं। फिर माइकल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बस एक कोई हो जो मुझे बहुत प्यार करे। सलोनी मुंह बनाते हुए, ये भी कोई सपना हुआ? माइकल कहता है, फिर महारानी साहिबा, आप बताओ सपने कैसे होने चाहिए? सलोनी के चेहरे पे गुस्सा सा आ जाता है। वो कोल्ड ड्रिंक को टेबल पर रखती है और कहती है, एक बड़ा सा घर हो, बहुत सारे जेवरात हो, मस्त महंगे ड्रेसेस हो और हर चीज़ हो मेरे पास। माइकल मुस्कुराते हुए कहता है, तो आप महारानी जैसी ज़िंदगी चाहती हो? सलोनी माइकल की ओर देखती है और कहती, जी हुजूर, मैं एक महारानी जैसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो कुर्सी पे उठ के खड़े होती है और दोनों हाथों को खोल देती है। कैंटीन में सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। माइकल हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, बैठ जाओ महारानी, सब देख रहे हैं। सलोनी बैठ जाती है। माइकल कहता है, सलोनी, मेरे लिए तो प्यार है तो सब है। सलोनी तुरंत जवाब देती है, माइकल साहब, दौलत है तो प्यार है, दौलत नहीं तो प्यार भी नहीं। माइकल हंसते हुए कहता है, अच्छा सलोनी जी, जीसस तुम्हारे सारे सपने पूरे करे और बहुत सारी दौलत दे कि तुम गिनती बुड्ढी हो जाओ। सलोनी मजाक उड़ाते हुए कहती है, आपके भी प्यार वाले ड्रीम्स पूरे हो और आप भी प्यार खाओ, प्यार के घर में रहो और प्यार की गाड़ी में घूमो। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। कॉलेज का लास्ट वैलेंटाइन डे। माइकल अपने तीनों दोस्तों के साथ कॉलेज की स्टेयरकेस पे बैठा होता है। उसके हाथ में एक लाल गुलाब होता है। माइकल अपने दोस्तों से कहता है, यार क्या बोलते हो? उसके दोस्त एक साथ हंसते हुए कहते हैं, हम क्या बोले, बोलना तो तुझे है भाई। माइकल गुस्से से खड़े हो जाता है और कहता है, तुम लोग कुछ काम के नहीं, एटलीस्ट मोटिवेट तो करो कि सलोनी को प्रपोज करो। 3 में से एक दोस्त उठ के माइकल के कंधे पे हाथ रख के कहता है, भाई जा ट्राई कर ले। माइकल, सही है, ट्राई तो कर लेता हूँ। बाकी दोनों दोस्त माइकल की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऑल द बेस्ट। कॉलेज में सब वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं और एक दूसरे को गुलाब दे रहे होते हैं। माइकल हाथ में लाल गुलाब लिए सलोनी को ढूंढने लगता है। फिर उसकी नज़र सलोनी पे पड़ती है। सलोनी स्टेयरकेस से नीचे उतर रही होती है और उसके हाथ में पीला गुलाब, गुलाबी गुलाब, सफ़ेद गुलाब और एक लाल गुलाब होता है। सलोनी भीड़ में खड़े हुए माइकल को देखती है और ज़ोर से पुकारती है, माइकल, और हाथ से इशारा करती है उसकी तरफ आने के लिए। माइकल सलोनी के हाथ में लाल गुलाब देख अपने हाथ का लाल गुलाब नीचे कॉलेज की दीवार पर रख देता है और सलोनी की ओर चल पड़ता है। माइकल सलोनी के पास पहुंच के कहता है, ओह, इतने सारे गुलाब मिले आपको? सलोनी गुलाब की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे तो गुलाब का बगीचा भी बस नहीं होगा माइकल। माइकल मुस्कुराते हुए, तुम्हें गुलाब इतने पसंद है? सलोनी गुलाब की तरफ देखती है और कहती है, हाँ,
स्पेशली ये लाल वाले गुलाब, देखो ना माइकल, ये कितने प्यारे हैं। माइकल सलोनी के हाथ में लाल गुलाब की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये वाला किसने दिया? सलोनी, ये वो पागल अनिल ने दिया, कहता है मुझसे प्यार करता है। माइकल हिचकिचाते हुए कहता है, और तुमने क्या कहा? सलोनी कंधे उठाती हुई कहती है, मैंने क्या कहा? हाँ, तुमने क्या जवाब दिया सलोनी? माइकल पूछता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। सलोनी थोड़ा नखरे से कहती है, मैंने कहा मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माइकल का दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम किसी और से प्यार करती हो? कौन है वो? सलोनी माइकल के सर पर हाथ फेरती है और कहती है एक डफर जिसने वहाँ कॉलेज के दीवार पर लाल गुलाब रखा हुआ है। माइकल चैन की सांस लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सच्ची सलोनी? सलोनी सिर हिलाते हैं ये और कहती है, जी माइकल, जाओ वो गुलाब मुझे ला के दो। माइकल दौड़ के जाता है और वो लाल गुलाब ले आता है और सलोनी के पास आके हाँफते हुए खड़े होता है और कहता है, सलोनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सलोनी मुस्कुराते हुए माइकल के हाथ से गुलाब लेती है और उसके पास रवि का दिया हुआ लाल गुलाब वो निकाल के फेंक देती है और कहती है, प्यार के साथ महारानी जैसा रखना होगा। माइकल अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सिर झुकाते हुए कहता है, ये वादा है मेरा सलोनी, मैं तुम्हें महारानी जैसा रखूँगा। सलोनी मुस्कुराते हुए कहती है, वादा याद रखना माइकल साहब। माइकल उठता है और सलोनी को हग करता है। सलोनी माइकल को दूर करती है और कहती है, डफर कॉलेज है। माइकल की आंख नम हो जाती है और गले में पहने हुए क्रॉस को चूमता है और कहता है, थैंक्स जीसस। फिर सलोनी की ओर देखता और कहता है, आज ईश्वर ने मुझे सब दे दिया। सलोनी मुस्कुराती है और कहती है, माइकल आई लव यू। कॉलेज के कुछ सालों बाद एक सुबह माइकल बस में काम पे जा रहा होता है। वो खिड़की के पास बैठा होता है और मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। तभी बस सिग्नल पे रुक जाती है। माइकल का ध्यान बस के पास एक खड़ी गाड़ी पे जाता है। गाड़ी में एक लड़का और लड़की बैठे होते हैं। साफ से नज़र नहीं आ रहा होता है। माइकल को कुछ एहसास होता है कि शायद वो लड़की जानी पहचानी है। वो एक बार फिर गौर से देखता है। माइकल कहता है, ये तो सलोनी है। माइकल पुकारता है, सलोनी सलोनी, यहाँ बस में। सलोनी एक बार माइकल की ओर देखती है। माइकल हाथ हिलाता है सलोनी की तरफ देख के। सलोनी अनदेखा करते हुए वो लड़की की तरफ देखती है। वो लड़का सलोनी के गालों पे किस करता है। सलोनी मुस्कुराती है। इतने में सिग्नल ग्रीन हो जाता है और गाड़ी तेज़ी से आगे निकल जाती है। माइकल हैरान होता है और समझ नहीं पाता उसने जो देखा है वो सच है या आंखों का कोई धोखा। वो मोबाइल पे सलोनी का नंबर डायल करता है पर सलोनी फ़ोन नहीं उठाती है, बस आगे निकल पड़ती है। माइकल का ऑफिस में काम में मन नहीं लग रहा होता है। हर थोड़ी देर बाद वो सलोनी का नंबर डायल करता है पर सलोनी फ़ोन कट कर दे रही होती है। माइकल सोचता है शायद वो ऑफिस के काम में बिज़ी होगी इसलिए फ़ोन नहीं ले रही है। सलोनी ऑफिस से 7 बजे घर आती है। एक काम करता हूँ, शाम को वहीं जाके उससे मिल लेता हूँ और शायद वो गाड़ी में कोई और लड़की होगी, कह के वो अपने आप को तसल्ली देता है। माइकल ऑफिस से जल्दी निकल के सलोनी के बिल्डिंग के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। घड़ी में वक्त देखता है 6 बजे होते हैं। बेचैन वो बिल्डिंग के गेट के सामने फुटपाथ पर बैठ जाता है और सलोनी का इंतज़ार करता है। करीब 7 बजे एक गाड़ी आके सलोनी की बिल्डिंग के गेट के सामने रुकती है। माइकल की नज़र वो कार पर पड़ती है। अंदर से सलोनी की बाहर आती है और दूसरी तरफ से एक लड़का बाहर आता है। माइकल दूर से दोनों को देख खड़ा हो जाता है। वो कुछ बोले उससे पहले वो लड़का सलोनी के होठों पे एक किस करता है। माइकल का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो लड़का गाड़ी में बैठ चला जाता है। माइकल रोते हुए पुकारता है, सलोनी सलोनी।
सलोनी माइकल की ओर देखती है, फिर पलट के गेट की तरफ चलने लगती है। माइकल उसके पीछे दौड़ते हुए आता है और पुकारता है, सलोनी, सलोनी, सुनो तो सलोनी। आसपास लोग देखने लगते हैं। सलोनी रुक जाती है ताकि लोगों के सामने तमाशा ना बने। माइकल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते। वो सलोनी के पास आके कहता है, सलोनी कह दो ना, ये सब झूठ है ना सलोनी? सलोनी गुस्से से, तुम्हें यह सब झूठ लग रहा है माइकल, पर यह सच है। अगर फिर भी तुम मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो, वो लड़का मेरा बॉस रवि है और मैं और वो अब साथ है। माइकल, प्लीज़ सलोनी, ऐसा मत बोलो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सलोनी गुस्से से अपने आईफोन दिखाती हुई कहती है, माइकल तुम मुझे ये दिला सकते हो? याद है कॉलेज का लास्ट वैलेंटाइन डे जब तुमने मुझे प्रपोज किया था? माइकल की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वो कहता है, सलोनी कैसे भूल सकता हूँ वो दिन जब जीसस ने मुझे सबसे खूबसूरत तोहफा दिया था तुम्हारे रूप में। सलोनी थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, तुम और कुछ भूल रहे हो माइकल? चलो मैं ही तुम्हें याद दिला देती हूँ। सलोनी, मैं तुम्हें महारानी जैसा रखूँगा, ये मेरा वादा है। कुछ याद आया माइकल? माइकल खामोश खड़ा सुनता है। सलोनी, माइकल 5 साल हो गए, तुम एक बाइक भी नहीं खरीद पाए। दुनिया भर की खुशियाँ तो दूर की बात है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा माइकल, प्लीज़। माइकल रोते हुए, क्या नहीं हो पाएगा सलोनी? सलोनी गुस्से से, तुम्हें समझ क्यों नहीं रहा माइकल? मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारी तरह प्यार ही मेरे लिए सब कुछ नहीं। माइकल रोते हुए, सलोनी, मैं वादा करता हूँ दिन रात मेहनत करूँगा, प्लीज़, आई लव यू सलोनी। सलोनी, एक और वादा? बहुत वक्त दिया माइकल तुम्हें, अब हमारा रिश्ता यही ख़त्म। माइकल घुटनों पे बैठ जाता है और सलोनी के सामने हाथ जोड़ के कहता है, सलोनी तुम जानती हो, तुम मेरी सांस हो, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। सलोनी गुस्से से कहती है, तो अब तुम्हारी सांसें बंद हो गई है माइकल, मर जाओ और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा कह के सलोनी तेज़ी से बिल्डिंग के अंदर दौड़ पड़ती है। माइकल रोते हुए वहीं खड़े पुकारता है, सलोनी, सलोनी, सलोनी। पर सलोनी मुड़ के भी नहीं देखती। माइकल की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो आसमान की ओर देखता है और पुकारता है, जीसस। माइकल समुद्र के किनारे बैठा होता है। माइकल रेत को चेहरे पे मलते हुए कहता है, सलोनी, यार सांसों के बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। वो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के फिर एक बार सलोनी का नंबर डायल करता है। सलोनी फ़ोन कट कर देती है। माइकल उठ खड़ा होता है, जेब से वॉलेट निकालता है और उसमें सलोनी का फ़ोटो देखता है और कहता है, सलोनी सच में तुम सही हो, मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, कभी सोचा नहीं तुम्हारे सपनों के बारे में, पर ये बात तुम्हारे ज़रूर सुनूंगा, जब सांस ही नहीं तो ज़िंदगी कैसी। माइकल अपना मोबाइल फ़ोन में एक मैसेज टाइप करता है और सेंड करता है। फिर वो समुद्र की ओर चल पड़ता है। पानी उसके कंधे तक आ जाता है। फिर एक तेज़ लहर आती है। 1 साल बाद रवि के फार्म हाउस में सलोनी और रवि बेड पर लेटे होते हैं। सलोनी मस्ती में रवि के कान में कहती है, रवि तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है? रवि सलोनी की ओर देख के हंस के कहता है, हाँ लगता तो है, आप शादी कर ही लेनी चाहिए। सलोनी उत्साह में उठ खड़ी होती है और कहती है, तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। रवि, हम दोनों शादी? पगली, मेरे पापा ने एक अमीर लड़की का रिश्ता देखा है मेरे लिए। सलोनी, क्या बोल रहे हो रवि, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? रवि सलोनी को अपनी ओर खींचता है और कहता है, यस डार्लिंग, तुम जैसी हॉट चीज़ से कौन नहीं प्यार करेगा। शादी के बाद भी तुम और मैं ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। सलोनी गुस्से से, क्या बोल रहे हो रवि, दिमाग तो सही है तुम्हारा? रवि कहता है, सलोनी मैं तुम्हारे सारे ख्वाब ऐसे ही पूरे करूँगा, बस ज़िंदगी भर ऐसे ही बिस्तर में मज़े देते रहो। सलोनी को किस करने की कोशिश करता है।
सलोनी उसे धक्का देती है और कहती है, रवि तुम मजाक कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझसे ही शादी करोगे। रवि अब चिढ़ जाता है और कहता है, क्या शादी शादी लगा रखी है, तुम 2 टकी की लड़की की सोच ही छोटी है। साला पूरा मूड खराब कर दिया। रवि जाके अपने लिए एक ड्रिंक बनाता है और एक घूंट में पी देता है। सलोनी की आंख नम हो जाती है। वो कहती है, रवि तो ये सब क्या था। रवि गुस्से में, क्या रवि रवि लगा रखा है, चल भाग यहाँ से, वरना अभी वॉचमैन को बुला के धक्के मार के निकाल दूंगा। ये प्यार व्यार सब बकवास चीज़ है, अय्याशी के लिए पैसा चाहिए, समझी। तुझ जैसी लड़की से शादी करके मुझे क्या मिलेगा। सलोनी, प्लीज़ रवि ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। रवि तो मर जा जाके साली कुतिया। रवि सलोनी का हाथ पकड़ के से उसे रूम से बाहर निकाल देता है। सलोनी रोते हुए चले जाती है। सलोनी अपने घर में आईने के सामने कुर्सी पर बैठी होती है। ड्रेसिंग टेबल पे सारे रवि के दिए हुए तोहफे रखे होते हैं। सलोनी एक सोने का हार उठा के अपने गले में पहनती है और फिर आईने में देख के मुस्कुराती है। फिर वो एक सोने की कान की बाली उठाती है और कान में पहनती है। फिर आईने में देख मुस्कुराने की कोशिश करती है। फिर वो सोने के कंगन उठाती है और पहनती है और फिर आईने में देख के मुस्कुराने की कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो कहती है, माइकल तुम सही थे, मैं गलत। आज ये लाखों के जेवरात हैं मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ माइकल, मुझे माफ़ कर दो। सलोनी सुबह के वक्त समुंदर किनारे बैठी होती है। वो बीच पे घूमते कपल को देख रही होती है। कोई हाथ में हाथ डाले लहरों पे चल रहे होते हैं, कोई नारियल में 2 स्ट्रॉ डाले पी रहे होते हैं और कोई कपल गोले की चुस्की कभी लड़का लेता तो कभी लड़की। ये देख सलोनी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। सलोनी को याद आता है वो और माइकल ऐसा करते हुए। सलोनी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो समुंदर की ओर देखकर पुकारती है, माइकल। लहरों की तेज आवाज़ आती है। तभी सलोनी के पीछे से आवाज़ आती है, सलोनी। सलोनी पीछे मुड़ के देखती है और खुशी से उठ खड़ी हो जाती है और कहती है, माइकल तुम। माइकल मुस्कुराते हुए, हाँ सलोनी, मैं तुम्हारा माइकल। सलोनी जाके माइकल के सामने खड़े हो जाती है और रोते हुए कहती है, माइकल तुम सही थे और मैं गलत। प्यार ही सब कुछ है, पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते। तुम सही थे माइकल, तुम सही थे माइकल। माइकल, सलोनी, पहले ये आंसू पोंछ लो। मैं मेरी प्यारी सलोनी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता ना। सलोनी थोड़ी हंसती है और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछने लगती है। माइकल, सलोनी प्यार ही सब कुछ है, चलो तुम ये तो समझ आया। सलोनी उत्साह में, माइकल क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, बोलो। माइकल मुस्कुराते हुए, सलोनी तुम मेरी सांसें हो और सांसों के बिना कोई जी सकता है। सलोनी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सलोनी, माइकल अब से मैं सच्ची कुछ नहीं मांगूंगी, बस तुम चाहिए माइकल, मुझे बस तुम चाहिए माइकल। माइकल, सलोनी मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ, मुझसे एक वादा करोगी। सलोनी, क्या वादा। माइकल, ज़िंदगी में कभी उदास मत होना, हो सके तो ये आंसू कभी अपने आंखों में आने मत देना। सलोनी, तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी उदास हो सकती हूँ माइकल। माइकल, आई लव यू मेरी प्यारी सलोनी। सलोनी मुस्कुराती है। माइकल सलोनी के बाजू से होके समुंदर की ओर बढ़ पड़ता है। सलोनी पीछे से आवाज़ लगाती है, माइकल कहाँ जा रहे हो। पर माइकल आगे बढ़ता रहता है। फिर एक बार माइकल मुड़ के सलोनी को देखता है और मुस्कुराता है। सलोनी पुकारती है, माइकल, माइकल, और उसके पीछे दौड़ती है, पर माइकल गायब हो जाता है। सलोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। वो पर्स में से अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के माइकल का नंबर डायल करती है, बट वहाँ आईवीआर सुनाई देता है, द नंबर यू हैव डायल इज़ टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस।
सलोनी बीच के बाहर आती है और टैक्सी पकड़ती है और माइकल की घर की तरफ चल पड़ती है। सलोनी डोरबेल बजाती है। माइकल की माँ दरवाज़ा खोलती है। सलोनी, आंटी माइकल कहाँ है? माइकल की माँ, सलोनी तुम आखिर आ ही गई। सलोनी, हाँ आंटी। माइकल की माँ, आओ अंदर पहले। सलोनी अंदर आ जाती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। माइकल की माँ किचन की ओर जाते हुए कहती है, माइकल बस दिन रात तुम्हारी बातें करता है, मैं तो बोर हो गई थी सच्ची। सलोनी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, पर आंटी माइकल कहाँ है? उसका नंबर भी नहीं लग रहा। माइकल की माँ किचन से कहती है, तुम चाय लोगी या ठंडा? आंटी मुझे एक गिलास पानी देना बस। ऐसा कहते हुए सलोनी कमरे की दीवारों की तरफ देखती है। वहाँ माइकल की फ़ोटो लगी होती है सब जगह, बचपन से बड़े होने तक सब फ़ोटो लगी होती है। सलोनी कहती है, माइकल माइकल कहाँ हो यार तुम? माइकल की माँ पानी का गिलास ला के सलोनी को देती है और ड्रॉ से एक मोबाइल फ़ोन निकाल के सलोनी के हाथ में देती है। माइकल की माँ, ये मैसेज तुम्हारे लिए है, पढ़ो। सलोनी, आंटी पर माइकल कहाँ है? माइकल की माँ, ये माइकल का मैसेज है तुम्हारे लिए। सलोनी मोबाइल फ़ोन में देखती है और पढ़ती है। मेरी प्यारी सलोनी, तो तुम आ गई मेरे पास। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर पाया ना, वादा पूरा नहीं किया। सच्ची कहूँ तो पैसे मेरे लिए कभी उतने मायने नहीं रखते थे। सलोनी तुम मेरी सांसें हो और सांसों के बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। जीसस के पास जा रहा हूँ, उनसे कहूँगा मेरी सलोनी को दुनिया की हर खुशी दे। जब भी मेरी याद आए मुस्कुरा देना। लव यू मेरी प्यारी सलोनी, सिर्फ तुम्हारा माइकल। सलोनी माइकल की माँ की तरफ देखती है। आंटी माइकल कहाँ है? माइकल की माँ आंसू पोंछते हुए, सलोनी माइकल मर चुका है। सलोनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो ज़मीन पर बैठ जाती है। उसको याद आता है उसके शब्द, माइकल मर जाओ। माइकल की माँ, सुसाइड करने से पहले उसने मुझे यह मैसेज किया था। सलोनी हाथ जोड़ती है और कहती है, आंटी सॉरी। माइकल की माँ, पता है मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता था। सलोनी रोते हुए, तो आंटी गुस्सा करो मुझे, मारो ना मुझे प्लीज़। माइकल की माँ माइकल का एक फ़ोटो देखते हुए कहती है, पर फिर एक दिन माइकल मेरे सपने में आया और बोला, मम्मी सलोनी को कभी रुलाना नहीं, मैं उससे कभी रोते हुए नहीं देख सकता। सलोनी, आंटी सॉरी, मुझे नहीं पता था माइकल सच में ऐसा करेगा। माइकल की माँ, छोड़ो अब ये सब बातें। सलोनी, आंटी क्या आप मुझे माइकल की कब्र पे ले जा सकती हो? माइकल की माँ, क्यों नहीं, तुम इंतज़ार करो, मैं तैयार हो जाती हूँ। माइकल की माँ अंदर कमरे में तैयार होने चली जाती है। सलोनी उठती है और माइकल के फ़ोटो को देखती है और चूमती है। माइकल की माँ और सलोनी कब्रिस्तान आते हैं। माइकल की कब्र पे के पास दोनों जाके खड़े हो जाते हैं। माइकल की कब्र पे लाल गुलाब के पौधे लगे होते हैं, जिस पे काफ़ी लाल गुलाब लगे होते हैं। माइकल की माँ सलोनी से कहती है, पता है ये लाल गुलाब के पौधे क्यों लगे हैं? सलोनी, क्यों आंटी? माइकल की माँ मुस्कुराती है और कहती है, माइकल हमेशा कहता था, मम्मी अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो मेरी कब्र पे लाल गुलाब के पौधे लगाना। सलोनी को लाल गुलाब बहुत पसंद है और मैं गुस्से में कहती, हाँ लगा दूंगी। सलोनी मुस्कुराती है। तभी चर्च की घंटी बजने लगती है। माइकल की माँ कहती है, मैं चर्च जाके आती हूँ। सलोनी, ठीक है। माइकल की माँ चली जाती है। सलोनी माइकल की कब्र के पास बैठ जाती है और कहती है, माइकल तुमसे ज़्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता। माइकल मैंने क्या खो दिया है इन झूठी खुशियों के पीछे। सॉरी माइकल, सॉरी। तुम वापस आ जाओ माइकल। ऐसा कह के वो रोने लगती है। तभी हल्की सी हवा चलती है।
और सलोनी के कान में कोई धीमी सी आवाज़ में कहता है, सलोनी, तुम्हारा वादा याद है ना, जो तुमने समुंदर किनारे किया था, हमेशा खुश रहने का। सलोनी पलटती है तो कोई नहीं होता, पर चर्च की घंटी बज रही होती है। वो माइकल की कब्र को देखती है तो एक लाल गुलाब उसके पैर के पास गिरा होता है। सलोनी आंसू पोंछ देती है और वो गुलाब उठाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, माइकल, ये तुम हो हमेशा मेरे साथ, और ज़ोर से चिल्लाती है, माइकल, आई लव यू।